हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों कंपनी को हम समझेंगे इन डिटेल कि कंपनी किस प्रकार की है, किस तरीके का दोस्तों बिजनेस मॉडल है, क्या ये आईपीओ कर सकता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स 24 जून से 26 जून के बीच में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। 10 रुपये की दोस्तों फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लाई है। 71 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 211 शेयर्स का दोस्तों ये आईपीओ का रहने वाला है लॉट साइज। पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा, यानी सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है 119 करोड़ का, यानी अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी स्मॉल आईपीओ रहने वाला है। पूरा का पूरा जैसे मैंने कहा फ्रेश इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कोई भी पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स या फिर इन्वेस्टर्स के पास जाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी पोर्शन दोस्तों ओएफएस का नहीं है। सारा का सारा पैसा दोस्तों कंपनी खुद यूटिलाइज करेगी। ये 119 करोड़ रुपए दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तब समझते हैं ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स दोस्तों करती क्या है। ये कंपनी जो है दोस्तों वो एक ईपीसी कंपनी है, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो हेडक्वार्टर इनका बेस्ड है न्यू दिल्ली में। कंपनी दोस्तों अभी तक करीबन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट किए 11 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द स्टेट्स इन इंडिया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इंक्लूडेड है। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स ने दोस्तों अभी तक 37 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें कंपनी करेंटली वर्क कर रही है 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे, जिसमें वो 5 सोशल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है। अगस्त 31 2024 के हिसाब से कंपनी की दोस्तों जो ऑर्डर बुक है वो 8,929 मिलियन रुपीस के आसपास पाई गई है, जिसमें कंपनी के ऑलमोस्ट कवर होते हैं 14 प्रोजेक्ट्स, जिसमें 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो सोशल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कंपनी क्रिएट कर रही है। 3 इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। 4 नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, और 1 नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कमर्शियल ऑफिस प्रोजेक्ट्स है। इस तरीके से दोस्तों कंपनी के जो करंट प्रोजेक्ट्स है वो आपको चलते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो इनकी अभी ओवरऑल दोस्तों ऑर्डर बुक है वो 892 करोड़ के आसपास आप देख सकते हैं। अब दोस्तों एक बार कंपनी के हम जो प्रोजेक्ट वाइज बिजनेस रेवेन्यू आता है उसको एक बार हम समझते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में है, ठीक है, एक तो है इंफ्रा के सेगमेंट में, और एक है नॉन इंफ्रा के सेगमेंट में, ठीक है। अब इंफ्रा के सेगमेंट में कंपनी क्या क्या काम करती है पहले तो हम ये देखते हैं। तो इंफ्रा में दोस्तों 2 और सबसेक्शन है, एक है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन और एक है सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों में दोस्तों कंपनी काम करती है। तो अगर हम बात करते हैं लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में, तो एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 कंपनी ने अभी करीबन 239 मिलियन यानी 23 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है रेलवे टर्मिनल्स इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो करीबन 9.43% होता है। इससे प्रीवियस ईयर इन पूरे फिजिकल 2024 के अंदर कंपनी का प्रोजेक्ट जो आया था, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वो करीबन 29 करोड़ के आसपास हुआ था, जो टोटल 8% था इनके 100% रेवेन्यू का। इसके अलावा रोड एंड ब्रिजेस से कंपनी ने अगर देखा जाए तो अभी कुछ भी कमाया नहीं इस साल के अंदर, यानी FY25 में जो भी करेंटली चल रहा है 9 महीनों में नंबर्स जो निकल कर आए। लेकिन फिजिकल 24 के अंदर कंपनी ने करीबन 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो 4.67% था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला तो लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में आप समझ गए कि ये उतना बड़ा सेगमेंट नहीं है। फिर आते हैं दोस्तों सोशल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट आता है कंपनी का सोशल और कमर्शियल में, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है हॉस्पिटल्स, और तीसरा है स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक दोस्तों कंपनी का ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसमें से 61.95% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहाँ से कंपनी ने 157 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। इससे पूरे फिजिकल 2024 के अंदर कंपनी का 47% रेवेन्यू जनरेट हुआ था। हॉस्पिटल से कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 2.87% है, करीबन 7 करोड़ के आसपास। पिछले साल तक वो 6.82% था, जहाँ पे कंपनी ने करीबन 22 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसके अलावा स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से 6% का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो करीबन 15 करोड़ रेवेन्यू होता है। तो ये तो दोस्तों हमने समझा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। अब नॉन इंफ्रा के अंदर कौन सा आ गए, नॉन इंफ्रा में हाउसिंग, ऑफिस एंड अदर्स, और बाकी का अदर ट्रेडिंग जो कंपनी करती है। तो हाउसिंग से कंपनी का करीबन 10% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लेकिन याद रखिएगा पूरे फिजिकल में लास्ट ईयर वो ओनली 2.5% था।
ऑफिस एंड अदर्स से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट अभी तक दोस्तों हुआ है करीबन 6.66%, लेकिन पूरे फिस्कल में कंपनी का पिछले साल वो 11% रेवेन्यू था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये कोई एग्जैक्ट ऐसा ट्रेंड नहीं है कि कंपनी का 11% हाउसिंग से ही होगा या फिर ऑफिस से ही होगा, हाउसिंग से 10% क्या कम ही होगा, ऐसा नहीं है। अब ये सिंपल सी बात है, जहाँ पे दोस्तों कंपनी को ज़्यादा बिजनेस मिल जाता है वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपको ऊपर नीचे होता रहेगा। अब दोस्तों कोई भी कंपनी तो उसकी स्ट्रेंथ होगी, वीकनेसेस होगी। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ दोस्तों कंपनी की ये है कि पिछले 2 डेकेड्स यानी 20 सालों के अंदर कंपनी ने करीबन 37 प्रोजेक्ट्स और 13 प्रोजेक्ट्स जो है वो इनके अंडर एग्जीक्यूशन चल रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल स्पेसेस में इंक्लूडेड है। यानी कंपनी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस कारोबार का, ये आप समझ सकते हैं। 31 मार्च 2025 के हिसाब से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 669 करोड़ के आसपास आप मान सकते हैं, इतनी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हो चुके हैं। कंपनी का रेवेन्यू के बारे में हम बात करते हैं, बट हाँ वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा है। प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के पास दोस्तों 19 ईयर्स का इस एवरेज इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस है, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी शानदार है। वीकनेसेस क्या है? पहला दोस्तों वीकनेस ये है कि कंपनी का जो मेजर लार्ज चंक है इनकम का, वो आता है CPW प्रोजेक्ट से, CPWD प्रोजेक्ट से, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर CPWD के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको नहीं मिल रहे, प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, तो होगा क्या? रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का सीधा डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार इनको CPWD कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे, अदरवाइज कंपनी को और बिजनेस टीम जाना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने रेवेन्यू को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रहना है। दूसरी चीज़, कंपनी दोस्तों कॉम्पीट करती है एक ऐसे इंडस्ट्री में जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, ग्रेटर फाइनेंशियल के साथ, ऑपरेटिंग रिसोर्सेज के साथ। तो ऐसी जगह अपने मार्केट शेयर के अंदर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी लाना बहुत टफ है, लेकिन देखते हैं कंपनी किस तरीके से काम कर सकती है। तीसरा, कोई डिले, कैंसिलेशन या फिर टर्मिनेशन होता है इनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का, तो सीधा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे कंपनी के लॉस, पेनल्टीज और भी अगर इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं तो दिक्कत आ सकती है। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा असर पड़ेगा। अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल कुछ इस प्रकार से कि कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 286 करोड़ का था 2022 में, 2023 में 235 करोड़ का, तो एक डिक्लाइन देखने को मिला। 2024 में 334 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और अभी तक 9 महीनों में कंपनी ने 256 करोड़ का रेवेन्यू किया है। मुनाफा 5 करोड़ था दोस्तों 2022 में, फिर 4 करोड़ 85 लाख रह गया 2023 में, 15 करोड़ हो गया 2024 के अंदर। अभी तक कंपनी ने 17 करोड़ का ऑलरेडी प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया है विद 256 करोड़ का रेवेन्यू, और एक क्वार्टर के नंबर्स अभी याद रखिएगा बाकी है। तो कंपनी की ग्रोथ तो आपको डेफिनेटली अगर आप नंबर्स के वाइज देखेंगे तो देखने को मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग 137 करोड़ की है, बट अगेन जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है यहाँ पर बोरोइंग दोस्तों रहती ही रहती है। की इंडिकेटर्स क्या है दोस्तों? कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 22% के आसपास का, 23.07% का है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू इक्विटी ऑब्वियसली बात है हाई है। पैट मार्जिन है 5% के आसपास का, इबिटा मार्जिन है 13-14% के आसपास का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.92 का। कंपनी अपना IPO क्यों लेकर आ रही है? देखिए कंपनी ने कहा कि पहली बात तो इनको कैपिटल की ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल की। तो कंपनी का 75 करोड़ रुपए यहाँ खर्च होगा, 14 करोड़ रुपए कंपनी कैपेक्स के ऊपर खर्च करेगी, और बाकी का दोस्तों जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है जहाँ पे कंपनी अपना पैसा खर्च करती हुई नजर आएगी। सब सवाल ये निकल कर आता है कि दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। देखिए कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है एट अ प्राइस फंडिंग ऑफ 17.88। अब जो इस इंडस्ट्री के अंदर बाकी कंपनीज है जो बिल्कुल इससे काफ़ी बड़ी भी है, जैसे कि देखिए बाकी कंपनीज लाइक BI कश्यप का 22 के आसपास का, नहीं माफ़ कीजिएगा 30 के आसपास का पी है, सियागल इंडिया का ऑलमोस्ट 13 के आसपास का पी है, PSP प्रोजेक्ट्स का 20 के आसपास का पी है, कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का 20 के आसपास का पी है, और आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का 16-17 के आसपास का पी है। अब एक बात साफ है कि दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलती है, मतलब 20 से 25 की पी के बीच में कंपनीज को वैल्यू जो है वो किया जाता है। ये दिक्कत क्या दोस्तों ग्लोब सिविल के साथ की? पहली बात तो देखिए एक बहुत स्मॉल IPO है। अब स्मॉल IPO क्या होता है ना दोस्तों, कहीं भी लिस्ट हो सकता है, इस बात का हमेशा एक बार ध्यान रखिएगा। ये एक इशू रहता है बिकॉज छोटा सा IPO है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस कंपनी में अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा बहुत बड़ा बनता हुआ नजर आएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। पैसा बनेगा तो बहुत स्मॉल बनेगा। यह IPO सीधा सा बात है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए स्मॉल लिस्टिंग गेन्स के लिए है। अदरवाइज इस IPO में अगर आपको लगता है कि रिस्क है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। बट स्टिल स्मॉल लिस्टिंग गेन्स के लिए ये IPO मुझे लगता है उससे ज़्यादा बड़ी अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वो गलत रहेगा। ये आपको मैं साफ कर देता हूँ। जो GMP चल रही है दोस्तों वो 18-19% के आसपास चल रही है, तो प्रीमियम इसके आसपास का चल रहा है। और मेरे हिसाब से भी दोस्तों 10 से 15% के बीच के लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस आप करके चल सकते हैं।
ये मुझे दोस्तों लगता है। ये अगेन मेरा व्यू है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके रखें। बट मेरा जो व्यू है वो 10 to 15% के आसपास का लिस्टिंग गेन मुझे लगता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।